एंड वर्क का बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपको समझना है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है, आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहने वाला है। और इसके आगे जो डीप वीडियोस भी मैं आगे डालूंगी। तो आज हम इसको बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ, बेसिक क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। तो हमने यहाँ पर सिंपल एक क्वेश्चन लिया है, ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 15 डेज एंड बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10 डेज, हाउ मेनी डेज दे विल टेक टू कंप्लीट द वर्क टुगेदर। तो आइए टाइम को बर्बाद किए बिना हम यहाँ पर इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। तो यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें हमारे पास ए जो है उसका टास्क को परफॉर्म कर रहा है 15 डेज में, तो हमने यहाँ पर ले लिया है। और हमारा जो बी है उस टास्क को परफॉर्म कर पा रहा है इन 10 डेज में। तो यहाँ पर हमें क्या है, हमारे पास जो टास्क का साइज है हमने यहाँ पर कंसिडर कर लिया है स्क्वायर के फॉर्म में। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो टास्क का साइज है वो ए और बी और सी, सॉरी दोनों को कंबाइन करके भी हमारे पास जो टास्क का जो साइज है वो हमारा सेम ही आ रहा है। ठीक है, तो हमारा जो है ए उसी सेम साइज के टास्क को परफॉर्म कर पा रहा है 15 डेज में एंड बी उसी सेम साइज के टास्क को परफॉर्म कर पा रहा है 10 डेज में। तो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि उसी सेम साइज के टास्क को ए और बी मिलकर कितने टाइम में परफॉर्म कर पाएंगे। तो आइए हम इसको बेसिकली इसको समझते हैं कि कॉन्सेप्ट बेसिकली यहाँ पर है क्या। तो हमने क्या किया है, अगर ए उस काम को 15 डेज में परफॉर्म कर पा रहा है तो हम यहाँ पर ये देख सकते हैं कि 1 डे में हमारा 1 डे में ए कितना काम परफॉर्म कर रहा है। तो 1 डे में जब ए कितना काम परफॉर्म कर रहा है, इसका 15 पार्ट, मैंने इस स्क्वायर को 15 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि एक दिन में वो 1/15 काम परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, 1/15। ठीक है, तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि 1 डे में 1/15 पार्ट ऑफ वो काम कर पा रहा है ए। और बी को अगर हम बात करें तो बी जो है, बी 1 डे में हमारा काम कितना परफॉर्म कर पा रहा है, ए 1 डे में काम परफॉर्म कर रहा है 1/15 ऑफ पार्ट, और हमारा जो बी है वो काम परफॉर्म कर पा रहा है 1/10 ऑफ द वर्क। ठीक है, ये परफॉर्म कर रहा है। तो हमने यहाँ पर इसको मेंशन कर दिया है, यहाँ पर मैंने इसको कलर कर दिया है। ये ए जो है इसका 1/15 पार्ट ये है, बी का जो 1/10 पार्ट ये है। तो ये हमारा काम परफॉर्म कर पा रहे हैं। अब अगर हम बात करें यहाँ पर कि अगर ए और बी मिलकर दोनों को काम को कितने टाइम में परफॉर्म कर पा रहे हैं, तो हमने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर हम इसको इस तरीके से हम ऐड कर सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर क्या करना है, हमने सिंपली देखना है कि ए और बी हमारा काम किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि अगर हमारा ए और प्लस बी एक दिन में कितना काम परफॉर्म करेंगे। अगर ए का काम एक डे का 1/15 है और बी का काम 1 डे का अगर 1/10 है, तो अगर हम और ए और बी दोनों को मिलाकर 1 डे का अगर हम काम देखें तो हम 1/15 प्लस 1/10 कर देंगे, तो हम इजीली हम पा सकते हैं कि ए और बी एक दिन में कितना काम परफॉर्म करेगा। तो यहाँ पर हम इसको आइए आगे यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आता है हमारे पास 1/15 प्लस 1/10 इज इक्वल टू, हमने इसका एलसीएम ले लिया तो ये आ गया 30, और यहाँ पर आता है 2 एंड यहाँ पर आता है 3, ये हो गया हमारा 5/30। इसको हमने वो कट कर दिया, आ गया 1/6। तो हमारा आता है यहाँ पर 1/6। इसका मतलब कि ए और प्लस बी मिलकर हमारा जो काम को परफॉर्म कर रहे हैं 1 डे में, वो कर रहे हैं 1/6 ऑफ द, सॉरी यहाँ पर 1/6 ऑफ द वर्क को परफॉर्म कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पर सिंपली क्या ले लिया है, 1/6 ऑफ वर्क परफॉर्म कर रहे हैं 1 डे में। ठीक है, तो अगर हम 1 डे में इतना परफॉर्म कर रहे हैं, तो अगर हमें 1/6 ऑफ वर्क 1 डे परफॉर्म हो रहा है, तो हमारा पूरा काम अगर हमारा 1/6 पार्ट परफॉर्म हो रहा है 1 डे में, तो हमारा जो टोटल काम है वो परफॉर्म कितने टाइम में होगा, टोटल काम हमारा परफॉर्म कितने टाइम में होगा, वो होगा 1/1/6 होगा। ठीक है, ये हमने क्या किया है, यहाँ पर मैंने ले लिया है 1/1/6 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कर लिया है। तो यहाँ पर इसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, ये हो जाएगी 6। तो मतलब कि टोटल वर्क जो होगा वो 6 डेज में यहाँ पर कंप्लीट होगा। तो यहाँ पर मैं इस पिक्चर में मैं तो आपको दिखा सकती हूँ कि यहाँ पर हमारे पास जो है ये 1/6 पार्ट यहाँ पर ये मेंशन है। ठीक है, तो 1/6 डे में 1/6 पार्ट ऑफ वर्क वो एक दिन में परफॉर्म कर रहे हैं ए और बी दोनों साथ में मिलकर, तो टोटली वो 6 डेज में वो काम को परफॉर्म कर पाएंगे। इस तरीके से आप इजीली इसको समझ पाएंगे कि किस तरीके से हमारा जो है ए और बी को हम कंबाइन करते हैं, तो किस तरीके से वो ए प्लस बी कंबाइन होकर किस तरीके से वो रिप्रेजेंट उसको कर सकते हैं हम यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आने वाला है, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहने वाला है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम अगर होती है तो आप मुझे कमेंट करके भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। अगर आपको कोई भी अगला वीडियो चाहिए किसी भी टॉपिक पर, तो आप मुझे वो बताइए, मैं उस टॉपिक पर वीडियो जरूर डालूंगी।